बहुत समय पहले घने जंगलों के पार एक सुनहरी घाटी थी जिसका नाम था स्वर्ण भूमि। वहाँ परियां और जादुई जीव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुख शांति से रहते थे। यहाँ की परियां अपने दयालु और मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। इनमें सबसे सुंदर और प्यारी परी थी अरण्या। उसके सुनहरे पंख और नर्म आवाज ने उसे घाटी का सबसे प्रिय बना दिया था। अरण्या हमेशा फूलों से बातें करती, बीमार जानवरों को ठीक करती और स्वर्ण भूमि के चारों ओर खुशी फैलाती। लेकिन एक दिन एक अजीब खबर ने सबका दिल दहला दिया। किसी ने कहा कि पास के काले पर्वतों के बीच एक भयानक राक्षस कायसुर फिर से जागने वाला है। कई साल पहले उसने अपनी दुष्टता से बहुत तबाही मचाई थी। सब परियों और जादुई जीव डर गए। वो सोचने लगे, अगर कायसुर जाग जाएगा तो हमारी सुंदर स्वर्ण भूमि का क्या होगा। अरण्या ने यह सुना और उसे बहुत चिंता हुई। उसने बुजुर्ग परियों से सलाह ली, पर सबने यही कहा कि वह राक्षस से दूर रहे। लेकिन अरण्या ने ठान लिया कि वह कायसुर से खुद बात करेगी। अगले दिन अरण्या ने साहस जुटाया और पर्वतों की ओर उड़ चली, जहाँ कायसुर की गुफा थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, चारों ओर अंधेरा छाने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। गुफा के अंदर उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। यह कायसुर की हुंकार थी, पर अरण्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह अंदर गई और बोली, कायसुर, मैं अरण्या हूँ, स्वर्ण भूमि की एक परी। मैं तुमसे लड़ने नहीं बल्कि समझने आई हूँ। कायसुर हंसा, तुम एक छोटी सी परी मुझसे बात करने आई हो। मैं अपनी ताकत से सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन अरण्या डरी नहीं। उसने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ विनाश के लिए क्यों करते हो। तुम्हारे पास एक और विकल्प भी हो सकता है, शांति और भलाई का। कायसुर चौंक गया। किसी ने पहले उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने कहा, मैंने हमेशा घृणा और डर ही देखा है। यह मेरी पहचान है। अरण्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी पहचान वही होती है जिसे हम चुनते हैं। क्यों न हम एक बार शांति और प्रेम के रास्ते को आजमाएं? कायसुर ने कुछ समय सोचा और फिर अरण्या के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे दोनों स्वर्ण भूमि लौटे। पहले तो परियां और जीव डर गए, लेकिन अरण्या ने समझाया कि कायसुर बदल चुका है। धीरे धीरे कायसुर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल घाटी की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। समय के साथ कायसुर स्वर्ण भूमि का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब वह वहाँ की रक्षा करता और दूसरों की मदद करता था। अरण्या और कायसुर की दोस्ती एक मिसाल बन गई और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी बदल सकता है अगर उसे सही मौका मिले। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और घृणा से नहीं बल्कि प्रेम, समझदारी और धैर्य से हम किसी को भी बदल सकते हैं। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने का अवसर देना होता है।